हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल के माध्यम से इतिहास सब्जेक्ट में विभिन्न टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें एक टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत का इतिहास। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का इतिहास आपने हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी तरह से अध्ययन किया, उसके बारे में देखा और सुना, तो स्वाभाविक है कि उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं वो भी आप तक पहुंचा दिए जाएं। दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आप तक हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास सुना समझा, तो इस इतिहास के बारे में जो बीए फर्स्ट ईयर या प्रथम वर्ष है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हमने ये जो वीडियो बनाई है इसका प्रथम भाग होगा। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आप भी हमारे साथ उन प्रश्नों को हल करते रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण हुआ, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। दोस्तों, इसके 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। पहला है सन 1229 में, दूसरा है सन 1226 में, तीसरा है सन 1265 में, और चौथा है सन 1230 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको लगाना है कौन सा सही है। आपके लिए कुछ समय भी दिया जाएगा, तो अपना अपना क्वेश्चन हल करिए कौन सा सही होगा। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो इसका जो सही क्वेश्चन होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो है विकल्प नंबर सन 1265 में। तो आप सभी ने इसको हल कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा शासक अपनी सादगी के कारण दरवेश कहलाता था। दोस्तों, वह कौन सा शासक था जो अपनी सादगी के कारण दरवेश कहलाता था। बलबन, नंबर 2 बुगरा खां, नंबर 3 नासिरुद्दीन, नंबर 4 आलम शाह। दोस्तों, इसका सही आंसर आपको लगाना है कौन सा होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका नासिरुद्दीन ख्वाजा। तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है, नासिरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, इसका जो प्रथम ऑप्शन है लाहौर, दूसरा दिल्ली, तीसरा पानीपत, चौथा आगरा। तो आप अपना आंसर टिक करें कौन सा होगा। इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा दिल्ली, क्योंकि यह वक्त के बाद जो लाहौर राजधानी थी उसको परिवर्तित करके इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। दोस्तों, दिल्ली का वह पहला मुस्लिम शासक
कौन था जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली? दोस्तों को इसके विकल्प हैं इल्तुतमिश, यल्दूज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों अपना आंसर जो है उसे टिक कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में या सल्तनत कालीन जो साम्राज्य था उसमें गुलाम वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? इसका प्रथम विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बलबन, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा इल्तुतमिश। तो दोस्तों आपको बताना है लाख बख्श के नाम से दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जाना जाता था? इसको हल करें, कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल में अत्यधिक दान के कारण वहाँ की जनता उसे लाख बख्श के नाम से जानती थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में आया? दोस्तों गजनी में मोहम्मद जो महमूद गजनबी था उसकी मृत्यु के बाद वहाँ का जो साम्राज्य स्थापित हुआ वह किस वंश का था? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है सिलजक, मंगोल, समंद या गढ़वाल। दोस्तों महमूद गजनबी के बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आप जरूर लगाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्जक वंश, क्योंकि जब महमूद गजनबी की मृत्यु हुई तो गजनी में सेल्जक वंश का शासन स्थापित हुआ। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला, शाहनामा किसकी रचना है या कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? जो पुस्तक है उसमें दिल्ली सल्तनत कालीन जो प्रमुख घटना है उसके बारे में जिक्र किया गया है शाहनामा में। इसका प्रथम ऑप्शन है फैजी, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा अबुल फजल और चौथा फिरदौसी। तो आपको बताना है शाहनामा किसने लिखी? तो इसका सही आंसर फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने आम जनता से बात करने से इनकार कर दिया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने आम जनता से बात करने से इनकार कर दिया था? आपको बताना है वह कौन सा सुल्तान है जो आम जनता से बात नहीं करता था। इसका प्रथम ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा बलबन। दोस्तों सही आंसर आपने टिक कर लिया होगा, कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वह होगा बलबन, क्योंकि बलबन ही वह शासक था जो रक्तो लोहे की नीति और अपने आप को राजसी पद की अधिक गरिमा के कारण प्रसिद्ध था दिल्ली में। बलबन वह आम जनता से बात करने से उसने इनकार कर दिया था। दोस्तों इसका सही आंसर है बलबन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मंगोल पैटर्न के बाद किस शासक ने दशम पद्धति पर सेना संगठित की थी? दोस्तों मंगोलों की तरह दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सेना संगठित की थी? इसका जो सही आंसर होगा उनमें मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन
या सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। इन चार में से कौन सा सही होगा आप टिक कीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है, मंगोल पैठने के बाद किस शासक ने दक्षिणापत्ति पर सेना संगठित की थी। नंबर 1 था मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा बलबन, तीसरा सिकंदर लोदी, चौथा इब्राहिम लोदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। आपको इसका सही आंसर बताना है। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नंबर 1 सिकंदर लोदी, नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक, नंबर 3 बहबूब लोदी और नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन आपके सबके सामने है सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसे 1299 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से शासन की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई। अर्थात वह कौन शासक था जिसने खलीफा से शासन संबंधी जो दिशा निर्देश थे वो प्राप्त किए। नंबर 1 ऑप्शन नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा अलाउद्दीन महसूद शाह, चौथा मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसका सही आंसर आपको लगाना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इसको आप टिक करिए इल्तुतमिश। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था जिसने विश्व विजय की योजना बनाई थी। दोस्तों आपने हमारे द्वारा जो वीडियो देखी गई है उसमें आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि द्वितीय सिकंदर या विश्व विजय की योजना किसने की थी। प्रथम ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों आपको सही आंसर बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन गरीब मुस्लिम कन्याओं के लिए दीवाने खैरा नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है वह शासक कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन सल्तनत काल में कौन सा एकमात्र भारतीय मुस्लिम शासक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों वह कौन सा शासक था जो भारतीय मुस्लिम शासक था। मुबारक शाह, नंबर 2 रेहान, नंबर 3 मुबारक खिलजी, नंबर 4 आराम शाह। आपको लगाना है सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर है रेहान। कुछ दिनों के लिए रेहान जो भारतीय मुसलमान था दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का चित्र किस चित्रकार ने तैयार किया था। दोस्तों इसका सही आंसर है अबुल हसन। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों एवं मित्रों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें।